वाल्मीकि ऋषि ने भगवान को बसने के लिए, माने ऐसे जीव मात्र के हृदय में भी यदि बसना हो तो, संसार में बसना हो तो, उन सब के लिए जो जैविक इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का अटैचमेंट कहाँ कहाँ किस तरह से होना था, ऐसा राम जी के सामने वही पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, और क्या पांचों पांच 10, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार 14, ये 14 आइटम जब एक संग मिलकर भगवान के चरणों की तरफ या भगवान की भक्ति की तरफ लगे, तब वहाँ राम जी का वासा संभव है। यद्यपि राम जी तो पूछ रहे थे वन में कहाँ रहना है, लेकिन वाल्मीकि महाराज जो है वो वन में रहने के बजाय जनता मानस के हृदय में भगवान कैसे वास करें और उनके लिए कौन सी उपयुक्त जगह है, वो राम जी को बता रहे हैं। यद्यपि राम जी तो सब कुछ जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि राम जी के गुणों की चर्चा करना इस भाई ने वाल्मीकि ऋषि का धर्म और फर्ज बना, तो उन्होंने कहा। और फिर जब ये कहा कि भाई चरणों से भी भगवान के धाम की सेवा करो, मंत्रराज का जप करो और तर्पण होम करो। कल तर्पण शब्द का अर्थ जो है शायद जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं है इस संसार में उनके लिए नहीं, लेकिन कल एआई पे मैंने देखा, तो एआई पे देखा तर्पण का मतलब ये हुआ कि जैसे मनुष्य लोग, देवलोग और पितृलोक, जो पितृलोक के वासी उनके लिए तर्पण किया जाता है, जल और तेल लेके हाथ में उनको अर्पण किए जाते हैं, ये दिया जाता है, इसका नाम तर्पण है। तो तर्पण होम करें विधि नाना, विप्र जिवाई देव उड़ाना, और तुम ते अधिक गुरु जी जानी, सकल भाई से वही सम्मानी, सब तरह से गुरु जी की सेवा करें। ये जो है ऐसा एक सिद्धांत वाल्मीकि ऋषि ने प्रतिपादित करके राम जी के सामने रखा। और फिर इन सब ने इतनी सारी बातों को करने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा, जब भगवान हृदय में बसेंगे तो सब कर्मा राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो सिय रघुनंदन। अब इतने सारे प्रयोग करो, सब चीज को करने के बाद में, और भगवान से जब मांगने का कुछ नंबर आवे, जब भगवान हृदय में बसे, तो भगवान तो हमेशा जब भगवान की भक्ति करो और लगे कि ये मेरे बिल्कुल आसक्तु ही है, तब भगवान उनको वरदान देते हैं। भुसुंडी महाराज को वरदान दिया, तो सब कर मांगे एक फल, रामचरण रति हो। बोले इतना सब करने के बाद में भी ये नहीं कि लौकिक जगत का कुछ हो जाए। क्या है, भुसुंडी महाराज से जब वरदान दिया तब भुसुंडी महाराज को भी यही कहा कि अरे तो उस दिन परसों तो कथा में आई थी, कहा तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। जैसे गोविंद की इच्छा सर्वोपरि है, सब कर मांगे एक फल, रामचरण रति हो, और तिनके मन मंदिर बसो सिय रघुनंदन दो। आप वहाँ पे उनके मन रूपी मंदिर में जाके आप निवास करिए। जंगल में तो जहाँ भी आप निवास करोगे वो आपका है ही है सब, ये सारे संसार की सृष्टि आपकी बनाई हुई, आपका ही सब कुछ है ना। अब इसके संग में एक चीज़ और आ गई कि ये तो रही गुणों की बात है। अब रही कि गुणों को हम जीवन में तो धारण कर लें, लेकिन अब गुणों को छोड़े नहीं, तो क्या होगा, तो गुणों का प्रभाव आएगा नहीं। अब कोई आदमी, एक दिन की बहुत पुरानी बात हो गई, अब गुणों को न छोड़ने वाली बात पे ओझा जी महाराज की एक बात याद आई कि लोग वाग कहते हैं कि भैया हम तो भगवान को
खूब भजन करते हैं, और भजन करते हैं और जो कुछ भी खाते पीते हैं उन सब में जो है तुलसी पधरा के और ठाकुर जी का भोग लगा के और हम जो है स्वीकार कर लेते हैं। जब ज़्यादा डिटेल में गए तो पता लगा कि महाराज को संध्या का शौक था, तो शाम के शौक में उसमें भी तुलसी डाल के बोले प्रभु आपको पीनी हो तो पी लेना, हम तो पियेंगे ही पियेंगे, आपको अच्छा लगे तो पी लेना। और हम तो पी जाते हैं महाराज, हमारे लिए तो वो भी प्रसाद है, भैरव बाबा का प्रसाद, महादेव जी का प्रसाद, दाऊ जी महाराज का प्रसाद। क्या दाऊ दयाल व्रत के राजा और भांग पिए तो यहीं पे आ जा, ऐसा करके लोग। तो जब तक जीवन में सत्कार्यों के लिए, सत्प्रवृत्तियों के लिए जीवन में कितना ही स्वीकार कर लें, लेकिन दुष्प्रवृत्तियों को, गलत धारणाओं को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक उन सत्प्रवृत्तियों का असर नहीं आएगा। तो काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय बसौ रघुराया। वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं कि महाराज काम हो, क्रोध हो, लोभ मोह मत्सर हो, ये सब जितने जो कपट हो, दम्भ हो, ऐसे ऐसे जिसके अंदर में दुर्गुण हो, वो इन सारे दुर्गुणों को छोड़ के और साधु हो, तब जो है आप उनके हृदय में वास करिए। जब तक ये दुर्गुण अंदर है तब तक हृदय में वास मत करना प्रभु। यही बात राम जी ने पूर्ववासियों को उत्तरकांड उपदेश में कही कि कहूँ भगति पता कब न प्रयासा, जोग न जप तप मक उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, और जथा लाभ संतोष सदाई। बोले मेरी भक्ति करने का साधन क्या है? एक ही साधन है, ये सब। मेरी भक्ति का साधन क्या है? कपट मान मोह मद जितने दुर्गुण हैं, ये लौकिक जगत के जितने दुर्गुण हैं, माया से प्रेरित जितने दुर्गुण हैं, इन सब गुणों का, दुर्गुणों का परित्याग करके सद्गुणों को जीवन में स्वीकार कर ले, तब महाराज राम जी के बसने के लायक जगह वहाँ बनेगी। और सबसे बड़ी बात और क्या रही कि सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख प्रशंसाकारी, सबके प्रिय हैं, किसी के संग में लड़ाई मार काट कोई दुश्मनी नहीं, और दुख और सुख बराबर, दुख सुखे दुख के समय करता लावा लाभ जय जय तथा युद्धा युद्ध तम सोच तुमर रसी। गीता में भगवान ने कह दी ये सुख दुख को बराबर मान ले, कोई मर रहा है तो अपने उससे मर रहा है, मैं नहीं, मेरी वजह से नहीं मर रहा, ऐसा जो है तो सुख और दुख को समान माने। दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, और जागत सोवत शरण तुम्हारी। महाराज सोते बैठते उठते करते उनको काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर दम्भ मान ये कोई दुर्गुण अंदर में हो नहीं, और सोते जागते उठते बैठते महाराज यदि उसको आपकी शरण है तो तुम्हें चाण गति दूसर नहीं, और राम बसऊ तिनके मन माई। तुम्हें छोड़ के किसी दूसरे का कोई, तुम्हें दूसरे गति के बारे में कुछ सोचना ही नहीं। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद वाली स्थिति। भुसुंडी महाराज के क्या हुआ कि राम जी की भक्ति में इतना मन लीन हो गया कि लोमश ऋषि ने निर्गुण का बहुत उपदेश किया, और गरुड़ और भुसुंडी महाराज ने बार बार कही कि महाराज मुझे सगुन अपराधन मोई कहूँ भगवान, मुझे तो सगुन ब्रह्म का उपदेश करिए। और लोमश ऋषि ने उनको
नाराज होकर कुछ अप्रिय बातें भी बोली, लेकिन भुचुंडी महाराज ने उसको भी बुरा नहीं माना। बोले जागत सोवत शरण तुम्हारी। और भुचुंडी महाराज ने, गोस्वामी जी ने लिखा, कछु नहीं ऋषि दूषण उर्पेरक रघुवंश विभूषण। ऐसा मन में विचार करा ना भुचुंडी महाराज ने कि ये भी भगवान राम की कृपा हो रही है जो ऋषि के मुख से ऐसी बातें मेरे को कहला रहे हैं। तो जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हारी क्षण गति दूसर नाई। राम बसौ तिलक के मन माई। अब जब अवगुणों की बात आई है तो काम, क्रोध, मान्य, मोह, सबसे पहले तो काम है। और काम का परित्याग कैसे हो? काम का परित्याग ऐसे हो कि काम को जो है संसार से हट के भगवान के चरणों में लगाओ। कैसे? कि जननी सम जानई पर नारी, माता के समान दूसरे की स्त्री, चाहे ऋषि की भी स्त्री हो, हमारे लिए वो मातृ शक्ति माता के स्वरूप में। और धनों पर आव विषते विष भारी। इस संसार में अमृत और विष दोनों चीजों में जो सबसे भयंकर विष है वो दूसरे का धन है। जब दूसरे का धन हमारे पास जबरदस्ती से हम ले लें, कर लें, तो वो सबसे बड़ा भयंकर विषय है। महाराज अभी 3-4 दिन की बात है, राजेंद्र दास जी महाराज को सुन रहे थे तो राजेंद्र दास जी महाराज कह रहे थे कोई भक्त ऐसे ही भगवान के सब तरह से आधीन सब कुछ करें और कहीं कुछ एक कोई विशेष विशिष्ट घर, उस घर के ही जाके प्रसाद पाएँ, दूसरा कहीं पाए नहीं। अब वो सात्विक वैष्णव थे, सब कुछ चलता रहा। अब जिनके घर में प्रसाद पाते थे उनके घर में कहीं से किसी आदमी ने कुछ भेज दिया और उसका प्रसाद बन के और महाराज ने पा लिया। और जब उन महाराज ने पा लिया तो उनके चित्त में भी बड़ी बड़ी कामनाएं और वो पैदा होने लगी। तब उन्होंने पूछा कि महाराज आपके घर के, मैं आपके घर के अलावा कहीं पाता नहीं हूँ, लेकिन मेरे चित्त में जो दोष पैदा हो रहा है उसका कारण क्या है? तब महाराज ने जो है ध्यान लगाया, फिर नतीजा आया कि वो व्यक्ति जिसने वो अन्न सामान उनको दिया था, जो दिया था वो कहीं गलत तरीके से उनके पास आया, इसकी वजह से उनके चित्त में हो गया। और कहाँ दंडकारण्य में घूमते घूमते लक्ष्मण जी महाराज के मन में भी एक बार ऐसी आई कि मैं क्यों पागलपने में ही राम जी और सीता जी के वनवास तो इन्हें दिया है, मैं इनके सामने इनके संग काहे को घूम रहा हूँ। और फिर जब लौट के वन में से आए तब राम जी महाराज के सामने रखी कि प्रभु आज तो मैं फलानी जगह पे गया था और ऐसी ऐसी परिस्थिति बनी कि यहाँ मुझे ऐसा लगा कि मैं तो पागल बन के आपके पीछे भाग रहा हूँ, इससे मेरे को क्या फ़ायदा है। तब जो है वहाँ बताया गया कि यहाँ एक वो कौन से राक्षस की भूमि थी जहाँ उसका शासन चलता था, उसी के शासन में अंत होने के बाद में वो जगह ही बदनाम हो गई, जैसे मोहल्ला और वो बदनाम हो जाता है। ये जो है क्या बोलते हैं, रेड लाइट एरिया, ऐसे ही जो है वो राक्षस का रेड लाइट एरिया है। तो आप वहाँ गए थे इसलिए आपके मन में आ गई, अब वहाँ मत जाना, यही मेरे साथ रहना, तो ये सब भावनाएं नहीं आएंगी। तो जननी समझा नहीं पर नारी, तन पराब विषते विष भारी। और ये तो अवगुण की बात रही। अब इसी का गुण क्या है? क्या? धन पराब विषते विष भारी, बहुत भारी विष है। लेकिन जे हर सही पर संपत्ति देखी, लेकिन यदि वही धन किसी के भी यहाँ आ रहा हो और उसको देख के खुश होकर देखो ये कितना पुण्यवान है, इसने कितने पुण्य करे हैं, भगवान की कितनी कृपा है कि देखो इसके घर में कुछ नहीं था और आज इसके घर में बहुत कुछ आ गया। धन पराविष्टे भारी और जे हर सही पर संपत्ति देखी और दुखी तो हो ही पर विपत्ति विशेषी। दूसरे की विपत्ति को देख के बड़े दुखी होते हैं और कैसे ही भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु यदि मेरी भक्ति में सामर्थ्य हो तो कृपया इसके दुख को आप निवारण कर दीजिए। ऐसी भावना जिनके मन में है
जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, राम जी महाराज जिनको आप प्राणों के समान प्रिय हो, तो तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। आपके लिए सबसे बढ़िया घर, सबसे शुभ, किसी तरह की, जब इतने सारे दोष वगैरह कुछ नहीं है, तब जो है उनका मन जो है आपके लिए रहने को अत्यंत सुंदर घर है। शुभ सदन, शुभ, हाँ शुभ ही शुभ हो, अशुभ का कोई काम ही नहीं है। और एक क्लॉज और दो में जोड़ा गया कि स्वामी सका पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, तिनके मन मंदिर बसो, सिंह सहित दुरात। महाराज जो कुछ हो तो सब आप ही हो, ऐसा मान के उसके मन रूपी मंदिर में। अब मंदिर में क्या होता है, मंदिर में दुर्गुणों का कोई काम ही नहीं होता, इसलिए तिनके मन मंदिर, ऐसे पवित्र लोगों के मन के मंदिर में आप सीता जी के समय दोनों भाई जो है वहाँ विराजमान है। और अभी इतने में ही बात पूरी नहीं हुई, क्योंकि अवगुणों की चर्चा चल रही थी, तो गोस्वामी जी ने और आगे लिखा कि अब गुण तजी सबके गुण गाई, विप्र धेनु हित संकट साई। अब गुणों का तो परित्याग करें और गुणों को जीवन में ग्रहण कर ले। और ब्राह्मण और धेनु, इनके लिए यदि कोई जीवन में संकट उठाना पड़े तो संकट को उठाने के लिए भी तैयार है। महाराज कसाई गैया के पीछे भाग रहे थे, पूछा कि तुमने महाराज देखी कोई इधर गाय जाती हुई? उसने देखी थी लेकिन मना कर दी, तो झूठ बोला। झूठ बोलने से झूठ का पाप लगेगा, लेकिन अगर बता दें कि हाँ गाय यहाँ जी छुप रही है, तो वो गाय की गौ हत्या हो जाएगी, तो गौ हत्या का पाप लगेगा। तो उन्होंने मना कर दी कि मैंने नहीं देखा कि किधर गई, मैं तो भगवत नाम का जप कर रहा था, थी कोई थी या नहीं थी मुझे कुछ नहीं मालूम। तो अवगुण तज सबके गुण गही, और विप्र धेनु हुई तो संकट सही। ऐसी नीति पे जो चलने वाले हैं, नहीं तो कहते हैं मर्यादे आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, मेरे तो प्राणों पे बन रही थी, इसलिए मैंने जो है बता दिया। अरे मरेगी तो गाय मरेगी, उसका भाग होगा, कसाई का भाग होगा, मैं काय को बीच में। अवगुण तज सबके गुण गही, विप्र धेनु हुई तो संकट सही। और नीति निपुण जिनका जग लीका, ये संसार की जो रीति रिवाज बनाए गए चलाए गए हैं, ये सब इनको ऐसा मान के कि नीति निपुण, बड़ी निपुणता से इनका ड्राफ्टिंग करा गया है। संसार के कानूनों को माना, घर तुम्हारा तिनकर मन लीका, उनका मन तुम्हारा, उनका घर तुम्हारे लिए एक लीक की तरह से, एक लाइन ऑफ उसकी तरह से, कि हमेशा ही आपके लिए उनका घर बहुत अच्छा है। और तो सबरी बात है कि गुण तुम्हारा समझई निज दोषा, जय सब भांति तुम्हारा भरोसा। महाराज जो कुछ संसार में गुण हैं वो सब आपके हैं, आप ही सबसे ज़्यादा गुणवान हो। और जितनी भी भूल गलतियाँ हैं वो सब मैं खुद करता हूँ। यदि मुझे उस भूलों का दंड मिलता है तो भी मेरे को आपको दोष देने का अधिकार नहीं है। आप जो कुछ करते हो हमारे अच्छे के लिए करते हो। गुण तुम्हारा समझे ही नहीं जी दोषा, जय सब भांति तुम्हारा भरोसा। मजाक में हम बच्चे थे तब क्या कहते थे, आजकल तो प्रत्यक्ष में, कि गुण हमारा समझे तब दोषा। ऐसी चौपाई का अर्थ जो है लोग अपने जीवन में धारण करते हैं कि गुण हमारा समझे तब दोषा, और जय सब भांति अपना ही भरोसा, अपना ही भरोसा हो कि जो कुछ करूँगा वो मैं करूँगा, मैं करने वाला हूँ। जिनको आपके ऊपर ही इतना भरोसा है कि जो कोई गुण सब आपके और अवगुण सब मेरे हैं। और राम भगत प्रिय लागई जे, आपके भक्त जिसको प्रिय लगते हो, राम जी के भगत को देख के जिनका चित्त प्रसन्न हो जाता हो, तेई और बस सहिता वेदे। वहाँ पे आप ज्ञान स्वरूप और भक्ति स्वरूप माता सीता के संग में उसके हृदय में
निवास करिए। लक्ष्मण जी जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं, लेकिन आप और सीता मैया तो जरूरी उनके हृदय में जाके वास करिए। और जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धनबल परिजन गुण चतुराई। इस लौकिक जगत के सारे जो गुण अवगुण हैं उन सबको छोड़ के जाति पाति कुल धर्म क्या, ये सब कथा तो बहुत लंबी हो जाएगी उसमें, ये इन सब के विवरण में कि जाति पाति, जाति क्या, पात क्या, कुल क्या, धर्म क्या, इन सब की परिभाषाएं करें तो बहुत, हमारी तो इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि कर सकें। लेकिन जो है जाति पात कुल धन बढ़ाई, धनबल परिजन गुण चतुराई, अपने सारे गुण भगवान को समर्पण करके कि महाराज ये सब गुण आपके ही हैं, जो कुछ है सो सब आपका ही है, और सब तक तुम्हें रह तो लाई। इन सारे इन बातों को कोई नहीं, राम जी का भगत बस एक ही नाता, सब कर एक ही नाता। बोले क्या है कि बोले जे भी राम भगत हैं और राम भगत हमको अच्छे लगते हैं, इसलिए हमारा नाता इनके संग में जुड़ा हुआ है। और मन में एक बात और क्या आती है उनके में कि सरग नरग अप बरग समाना, और जाता देखी धरे धनुबाना। सर्ग नर्ग और कोई दूसरा भी कोई उपसर्ग है कि भाई जे भी और है, जे भी कुछ भी हो, सरग नरक अब बरग समाना, जाता देख धरे धनवाना। जीवन लीला में, नित्य सांसारिक लीला में आपका ही चारों तरफ दर्शन करें, धनुष बाण लिए हुए राम जी मेरी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा मन में जो है धारणा करके जाता देख धरे धनवाना। कर्म वचन मन राउर चेरा, मन से, वचन से और कर्म से तीनों तरह आपके प्रति समर्पित हूँ। राम करो तेई के डेरा। महाराज उसके घर में तो जाकर जैसे कहना कोई, अरे उनने तो आके जबरदस्ती डेरा डाल दिया मेरे घर में, तो महाराज अगर वो नहीं भी चाहता हो तो भी उसे राम करो तेई के और डेरा, उसके हृदय में जाके आप ऐसे डेरा डाल के और बस जा। बोले रहने की जगह नहीं है तो कोई बात नहीं है, तंबू डेरा लगवा के महाराज हम तो बस जाएंगे, तुम्हारे घर में जगह नहीं है तो कोई बात नहीं है, बाजार से तंबू डेरा किराए के बिस्तर मंगवा लो, हम जो है वहीं रह लेंगे, लेकिन हम रहेंगे तुम्हारे ही घर में। तो ऐसे राम जी के भक्तों को प्रिय हों, उनके हृदय में आप ऐसे जबरदस्ती जाके और महाराज उनके हृदय में जाके बसना। कर्म वचन मन राउर चेरा, और राम करो तेई के डेरा। और इन सब से आगे एक आखिरी बात कि इतना दुनिया में कर्म करें, दुष्कर्मों को छोड़ें, सत्प्रवृत्तियों को अपनाएं, भगवान के चरणों की शरण लें, भगवान के गुणों का गान करें, और इन सबके सर्व कर्मा जाहि न चाहिए कबही किछु। इतना सब करने के बाद भी जीवन में कोई चाहना ही नहीं हो कि लो साहब इतने मैंने सत्पुण्य अच्छे काम करे हैं, महाराज इसके बदले में मुझे कुछ तो दो। अब जितने और सम्राट और ये सब हुए, एक से एक ने, सबने जिसने तपस्या साधन करी, कुछ न कुछ वरदान भगवान से लिया ही, लेकिन यहाँ सब कर मांगे एक फल, रामचंद्र रति हो और तिनके मन मंदिर वसो, सिय रघुनंदन दो। एक तो ये ना, और दूसरा जो है जाई न चाहिए कबही किछु। इतना सब करने के बाद भी यदि ठाकुर जी कहे कि महाराज कुछ मांग लो चाहिए तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम सन सहज सने बसऊ निरंतरता सुइया सोराउर निज जे। महाराज इतना सब करने के बाद भी उसको कुछ नहीं चाहिए। मनु शत्रुपा में क्या हुआ? विधि हरि तप देख पारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगो बर बहु भांत लुभाए, परम दीन नहीं चढ़ाई चढ़ाई। नहीं मांगा, और भगवान ने कही तब क्या क्या कही कि महाराज आपसे कुछ मांगना तो माने हम तपस्या जिस निमित्त कर रहे हैं उस तप के निमित्त यदि कुछ मिलना है तो हमें क्या है कि जो स्वरूप बस शिव मन माई, यही कारण मुने जतन कराई,
सुगम अगम जय निगम प्रशंसा मुनि हम देखें हम स्वरूप भरी लोचन कृपा करो पंतारति मोचन। ऐसे कि हम आपके रूप के दर्शन करें। ऐसे ही वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं कि सब कर मांग जाई न चाहिए कबहू किछु और तुम सन सहज सने बसऊ निरंतर तासुहिया सो राउर निज जगे। महाराज उस जगह पर जाके आप कैसे वास करना कि एक तो निरंतर वास करना, छोड़ के मत जाना, और वो आपका अपना ही घर है। और घर तो ऐसे हैं जो ऊपर बताए, जहाँ आप ऐसा कोई कुछ करे तो उसके पलटे में वहाँ जाके आप विश्राम कर लेना। लेकिन ये तो घर आपका है, आप चाहे जाना कहीं भी लेकिन रहना यहीं पे ही। इस तरह से यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। रामचंद्र जी को अत्यंत ही सुंदर और ये वाल्मीकि ऋषि के वचन लगे, और प्रभु ने फिर से आगे की कथा को शुरू करेंगे। ये तो है लौकिक जगत के लिए उपदेश की कथा वाल्मीकि ऋषि ने जो कही, लेकिन वास्तव में राम जी को कहाँ वन में वास करना है, इस कथा को कल लेंगे। हरि नाम कीर्तन।